यीशु ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुंदर सा दिन हम लोगों को फिर से मिला है। सोमवार का दिन और एक नया सुंदर सा महीना, मार्च की महीना हम लोगों में प्रवेश कर चुके हैं। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आज का दिन के लिए आइए हम सभी प्रभु परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, हमारे प्रभु यीशु मसीह से और हम पवित्र आत्मा से हम पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दें। आज के दिन की उपहार के लिए, आज के दिन की गिफ्ट के लिए हम सभी को एक नया मौका मिला है प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु की दुख भोग में भाग लेने के लिए, हमारे जीवन को मनन चिंतन करने के लिए, पश्चाताप करते हुए चालीसा के समय में प्रभु के पास लौटने के लिए एक और मौका मिला है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु इतना सुंदर तरीके से हमको सुसमाचार में कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप में तुम्हें नापा जाएगा। कहने का अर्थ है कि हम जिस तरह दूसरों से व्यवहार करते हैं उसी तरह ही हमको भी व्यवहार, इज्जत, रेस्पेक्ट मिलता है। ख्रिस्त में मेरी युवा साथियों, रिफ्लेक्शन को जाने से पहले आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज के दिन के लिए। ये जो सुसमाचार है, परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार, उसके वचन को सुनते हुए हम लोग आज का दिन को शुरू करें। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से लेकर 38 तक लिया गया है। लूकास के अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से लेकर 38 तक लिया गया है। आइए हम लोग सुनते हैं। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा कर, हिला कर भी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से ही तुम्हें नापा जाएगा। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों कि आज का सुसमाचार हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी रिमाइंडर है। हमको याद दिलाता है कि हम लोगों को किस तरह ही धरती पर जीना चाहिए। अगर हम लोग दूसरों के साथ जिस तरह व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हम लोगों के पास आएगा। अगर हम लोग आशा करते हैं कि अच्छे व्यवहार लोग हमको करेंगे, हमको इज्जत रेस्पेक्ट करेंगे, तो हमको भी उन्हीं को वैसे ही व्यवहार और इज्जत रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मेरी बात साथियों, अगर हम क्षमा करते हैं तो हमको क्षमा मिलता है। अगर हम प्यार देते हैं तो हमको प्यार मिलता है। अगर हम दूसरों को जज करते हैं तो लोग भी हमको जज करते हैं। कहने का मतलब, अगर दूसरों के बारे में हम अच्छा बुरा कहते हैं तो लोग भी हमारे बारे में कहीं ना कहीं अच्छा बुरा कहेंगे। ख्रिस्त मेरी युवा साथियों, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्रभु यीशु हम सभी को बता रहे हैं आज के सुसमाचार में कि हम लोगों को किस तरह क्रिस्तीय जीवन को जीना चाहिए। किस तरह हम लोगों को क्रिस्तीय जीवन को जीना चाहिए कि हम लोग एक पवित्र, धार्मिक, शांति, प्रेम में जीवन जी सके। तो ये जो आज का मंत्र है, प्रभु यीशु का वचन है, वर्ड्स है, उस वर्ड्स में, उसी वचन में हम लोगों को मनन चिंतन करते हुए, उसी के ऊपर अमल करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, उसी तरह से जीवन को बिताना है। ख्रिस्त मेरे युवा साथियों, हम सभी को युवा हैं, हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं अलग अलग कार्य में। लेकिन हम लोग जब किसी के साथ मतभेद हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, घर में हो या बाहर हो, किसी के भी साथ हम लोग हमेशा गुस्सा रहते हैं, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। यही युवा नेचर जो होता है, एनर्जेटिक होता है, शक्ति से भरपूर होता है और हमेशा बदला लेने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं हमारे जीवन में।
किसी तरह भी सामने वालों को हम लोग गिराने के लिए, सामने वालों को हम लोग इज्जत या बेइज्जत करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अगर हम लोगों को उन लोग बाई चांस, बाई मिस्टेक, गलती से भी हम लोगों को विरोध कुछ किया होगा तो हम लोग तुरंत ही उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये हम लोगों का जीवन शैली नहीं है। अगर ख्रिस्त को हम लोग हमारा सब कुछ मानते हैं, प्रभु यीशु को हम हमारा सब कुछ मानते हैं, तो इस तरह का ज़िंदगी हम लोगों को जीना नहीं चाहिए। हम लोग जी नहीं सकते हैं ऐसा कि जो भी हम लोग, प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों के साथ प्रेम भाव में रहना, दूसरों के साथ हम लोगों को शांति प्रेम से रहना हम लोगों को प्रभु यीशु सिखाते हैं। कहते हैं जिस तरह तुम नापते हो उसी तरह तुमको भी नापा जाएगा। मेरी बात साथियों, कहने का यही अर्थ है। चालीसा का समय में हम लोग हमारा समय बिता रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक दूसरे को हम लोग क्षमा करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ हम लोग मेल मिलाप से, शांति प्रेम से रहे, पवित्र बन के रहे, धार्मिक बन के रहे। और जिस तरह इस चालीसा के समय में हम लोग खुद को और ही नज़दीक प्रभु यीशु के पास हम लोग भेज सके, प्रभु यीशु के नज़दीक हम लोग खुद को पा सके। कैसे पाएंगे मेरे बात साथियों? किस तरह का ये जो जिंदगी प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में बोल रहे हैं, उसी तरह का जिंदगी हम लोगों को जीने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम लोग प्रभु यीशु के साथ, उसी के वचनों के साथ, उसी के साथ स्ट्रॉन्ग हमारा जीवन का जो रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके साथ स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनाएंगे, तो हम लोगों को इस तरह का जीवन जीने के लिए हम लोगों को बहुत ही सरल होगी। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, मैं आप सभी को आज के सुसमाचार का एक ही उद्देश्य में बताना चाहूँगा। अगर हम लोग ख्रिस्त को फॉलो करते हैं, ख्रिस्त को मानते हैं, तो हम लोगों को क्षमा करना सीखना है, हम लोगों को दूसरों को प्रेम करना सीखना है, क्योंकि वो खुद अपने शत्रुओं को क्षमा और प्रेम किए थे। बलिदान चढ़ते समय भी वो अपने शत्रुओं के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना किए थे। तो हम लोगों को उसी प्रभु यीशु के बारे में हम लोग हमारा जीवन में मनन चिंतन करते हुए, उनके वचनों को, उनके सुसमाचार को मनन चिंतन करते हुए हमारे पुराने जीवन को बदलना है। एक नए जीवन को, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ हम लोगों को हमारा जीवन को शुरू करना है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, हम लोग युवा हैं, अलग अलग प्रकार के नशे पान में, अलग अलग प्रकार के गलत रास्ते पे हम लोग चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह हम लोग हमारे जीवन को बिताते हैं, उसी तरह हम लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, मैं आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आइए ये चालीसा के समय में हम लोग हमारे जीवन को एक नई सोच के साथ, एक नई शुरुआत करते हुए, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए एक नया जीवन का शुरुआत कर सके। प्रभु यीशु आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान करें। मेरी बात साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। माता मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना करें, और हम सभी कोई आज कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके हम प्रभु यीशु की वचनों को मनन चिंतन करते हुए उसके नज़दीक जा सके। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, धन्यवाद, आप मेरे सुसमाचार का रिफ्लेक्शन सुनते हो, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिलियों के साथ। और आइए हम सभी कोई इस चालीसा के समय में प्रभु के दुख भोग में भाग लेते हुए अपने सब पापों को क्षमा मांगते हुए प्रभु के साथ एक हो जाए। जय यीशु।